बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री आज्ञा पाते ही सभी सेवक तन प्राण से इस सेवा में जुट गए। सीमेंट, बजरी, रेत अनुपात के हिसाब से मिलर में डाला जाने लगा और वैसे ही मसाला बनकर तैयार होता। तो अन्य सेवक शीघ्रता से इसे फावड़ों से तसलों में भरकर छत तक पहुंचाने लगे। सब तन बदन की सुध भुलाकर इस कार्य को पूर्ण करने की धुन में जुटे हुए थे। तसलों, फावड़ों और मीलर का कोलाहल एक मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता था, जिसकी ताल पर सेवक जन बिना किसी थकावट को महसूस किए खूब जोर शोर से इस सेवा में संलग्न थे। महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से जब यह सेवा कार्य पूर्ण हुआ, उस समय श्री मंदिर में सायंकाल की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। सीमेंट व रेत के गुलाल से लथपथ कपड़ों से महात्मा व भक्तजन एक ट्रॉली में बैठकर प्रसन्नतापूर्वक उच्च स्वर में जयकारे बुलाते हुए श्री मंदिर में प्रविष्ट हुए। तो मौन ध्यान का समय चल रहा था। श्री मंदिर में उपस्थित सभी गुरमुख जन आंखें मूंद कर भजन अभ्यास का आनंद ले रहे थे। उधर महाप्रभु जी अपने कमल नयन खोलकर सेवा कार्य पूर्ण करके आ रहे गुरमुखों को निहार कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात रात्रि को जब श्री दर्शन खुले, तो महात्मा जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में कहा कि आज श्री मंदिर जी का दृश्य देखकर त्रेता युग का एक इतिहास स्मरण हो आया। भक्त शिरोमणि हनुमान जी माता सीता जी की सुधि लेकर लंका से लौटकर अपने दल सहित जब किष्किंधा नगरी में पहुँचे, तो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए वहाँ राजा सुग्रीव के मधुवन में लगे फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। प्रहरियों ने जब राजा सुग्रीव के पास जाकर यह सूचना दी, तो वे मन ही मन अति प्रसन्न हो विचार करने लगे कि ये अवश्य ही माता जानकी की सुधि लेकर भगवान श्री राम जी द्वारा सौंपे गए कार्य को संपन्न करके ही लौटे हैं। ठीक इसी प्रकार जब गुरमुख जन श्री आरती पूजा के समय मौन अभ्यास के शांत वातावरण में जयकारे लगाते हुए पहुँचे, तो सेवकों द्वारा संपन्न किए गए सेवा कार्य की खुशी में श्री प्रभु जी भी अपने दिव्य नयन खोलते हुए उन्हें प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देने लगे। आज मानो वही दृश्य पुनः चरितार्थ हो उठा। लीला 3। भक्त हितकारी महाप्रभु जी अपनी ही दिव्य मौत से कभी कभी भक्ति के कई गूढ़ तत्वों की अति सरल व्याख्या करते हुए गुरमुखों को अपने समीप बिठाकर वचन फरमाते। उन सबका वर्णन और संकलन करना जीव की सामर्थ्य से बाहर है। एक बार आपने गुरमुखों की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया। श्री आनंदपुर दरबार में जो प्रेमी गुरमुख जन शरणागत होते हैं, वे अमूमन 3 अवस्थाओं में से गुजरते हैं। गुरमुख जिज्ञासु को प्रथम बार जब श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उसके दिल में वह छवि समा जाती है। उसका हृदय बार बार उस छवि को देखने की चेष्टा करता है। श्री दर्शन बिना वह व्याकुल रहता है।
श्री दर्शन ही उसका सर्वस्व एवं लक्ष्य बन जाता है। वह हर वक्त श्री दर्शन पाने के लिए लालायित रहता है। यही पहली अवस्था है। वही प्रेमी जब बार बार दर्शन करता है, महापुरुषों की संगत सोहबत में बैठता है, तो धीरे धीरे उसे यह विवेक होने लगता है कि मेरे मालिक इष्ट देव की प्रसन्नता किसमें है। उसमें यह विचार करने की क्षमता आ जाती है कि श्री दर्शन से बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वह है श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन। जब यह समझ आ जाती है और बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तो श्री मुख से निकले प्रत्येक वचन का अक्षरश अनुसरण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यही गुरुमुख की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचने के उपरांत जब उसकी जीवन शैली पूर्ण रूपेण गुरु आज्ञा के सांचे में ढल जाती है, तब वह तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही परम पराकाष्ठा है। इस उत्तम एवं उच्च अवस्था को पाकर उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बन जाता है। हम चाहते हैं कि आप सब गुरुमुख ऐसे बने और इन वचनों को सदा स्मरण रखें। इस प्रकार आप संसार को पीठ देकर शरणागत हुए गुरुमुखों के जीवन को अपने पावन वचनों द्वारा सदा ऊंचे से ऊंचा उठाने की सत्प्रेरणा देते। उनके जीवन में सरसता भरकर उन्हें लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर करते। गुरुमुख जन भी इन वचनों को हृदयंगम कर उन पर चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते। लीला 4। महापुरुष हर समय परमारथ रथ सेवकों को सचेत करने के लिए कई कई रूप धारण करते हैं। कई बार से उनकी सहायता करते हैं। वे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु अलौकिक कार्य कर दिखाते हैं। एक बार की बात है, महात्मा धर्म नित्यानंद जी जब भक्त वेश में थे, श्री प्रयागधाम से अहमदनगर की ओर बजरी का ट्रक लेकर जा रहे थे। रात्रि के 12 बजे उन्हें ट्रक चलाते हुए नींद की झपकी आ गई। जैसे ही आंख खुली तो देखा कि ट्रक के बिल्कुल सामने एक कार आ गई थी। वह इतनी समीप थी कि यह उस कार को बचा नहीं सकते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि एकदम ट्रक का हैंडल कैसे घूम गया और ट्रक घूमकर सीधा सड़क पर आ गया। वह कार भी बगल से निकल गई। दुर्घटना टल गई। इन्होंने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा का आभार प्रकट किया। दो दिन अहमदनगर में सेवा कार्य करके पुनः श्री प्रयागधाम की ओर रवाना हुए। इधर श्री प्रभु जी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने महात्मा परम योगानंद जी से कहा कि जैसे ही ट्रक श्री प्रयागधाम पहुंचे, भक्त जी को तुरंत हमारे पास ले आना। जब ये श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, अपने सेवकों के लिए हमें सदा सजग रहना पड़ता है। सेवक को भी चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को सही रूप में पूर्ण करे। जब नींद आ रही हो तो ट्रक कहीं खड़ा कर दो, थकान दूर होने तक सो जाओ, जैसे कि नींद आने पर भी तुम ट्रक चला रहे थे। उन्होंने उसी समय
दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने फरमाया कि आज के बाद रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले कोई भी बस, कार, पिकअप अथवा ट्रक नहीं चला करेगा। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों के हृदय में केवल सेवक का कल्याण ही निहित नहीं होता, अपितु वे प्रत्येक प्राणी के हित चिंतक होते हैं। जैसे कि उस समय कार में बैठे हुए लोग भी सुरक्षित बच गए। लीला 5। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज वर्ष में 2-3 बार श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाते, कभी कार द्वारा तो कभी ट्रेन में यात्रा करते। जब भी कार द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम पहुंचने का प्रोग्राम बनाते तो मार्ग में मनमाड़ से आगे शिरडी में साईं बाबा का मंदिर एवं स्थान आता। सड़क पर से गुजरते हुए जबकि आप श्री कार में विराजमान होते तो भी कई स्थानीय लोग एवं दुकानदारों का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो जाता। यहाँ बने हुए मंदिर का पुजारी पूर्व पुण्य संस्कारी भक्तिवान था। वह दिन रात पूजा भी करता और अंतर्मानस में ध्यान विभोर रहता। उसके दिल की गहराई में एक भावना उसे उद्वेलित करती कि संत वाणियों में कई बार पढ़ा सुना है कि महापुरुष हर युग और हर समय में अवतार लेते हैं। उन अनेक रूपों में रूहानी ज्योत एक ही होती है। सड़क से गुजरती हुई कार में महापुरुषों का दीदार अंतर्मानस को दिव्य आनंद की अनुभूति कराता है। यदि यह बात सत्य है तो एक बार वे महापुरुष साईं बाबा के इस मंदिर में आकर श्री दर्शन दें। सन 1971 में आपने श्री आनंदपुर से श्री कार द्वारा श्री प्रयागधाम पहुंचने का प्रोग्राम बनाया। आपने शिरडी पहुंचते ही मंदिर के बाहर सड़क पर कार रुकवाई और श्री चरणों से मंदिर की ओर चल पड़े। मार्ग में सबका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो गया और उनमें से कुछ तो आपके पीछे पीछे चलने लगे। आप जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो अचानक उसी समय पुजारी भी आपको देखकर हतप्रभ हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच उन्हीं अलौकिक तेजपुंज महापुरुष के दर्शन कर रहा है अथवा यह मात्र कोई स्वप्न है। आपने उसे जागृति प्रदान करते हुए फरमाया, प्रेमी, तुमने हमें बुलाया और हम खींचे चले आए। पीछे खड़े लोग हैरान हो रहे थे कि पुजारी ने कब बुलाया और ये तो यहीं से वापस लौट रहे थे। उसने विनय की कि मेरी अंतर आत्मा की यह तीव्र अभिलाषा है कि आप अंदर आकर विराजमान हो। वह पुजारी आपको ऊपर ले गया जहां विशेष स्थान बना हुआ था। वह कभी आपके मुखमंडल की ओर निहारता और कभी आंखें बंद कर लेता। उसे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही थी। आपने फरमाया, महापुरुषों का एक ही मिशन होता है और एक ही ज्योति कई रूपों में प्रकट होकर जीव कल्याण करती है। बस अपने अंतर में ज्योति को प्रकट करो, आनंद व खुशी से भरपूर हो जाओ। श्री चरणों में नतमस्तक हो उसने विनय की, महाराज, आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। आपने फरमाया, यह तुम्हारे दृढ़ संकल्प
और अचल विश्वास का प्रमाण है। इस प्रकार पुजारी को तृप्त कर आप श्री प्रयाग धाम पहुंच गए। लीला 6। माघी का पर्व समीप था। संगतें श्री दर्शनार्थ श्री प्रयाग धाम आ रही थी। आप सबकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर कृतार्थ करने लगे। प्रेमी अपने हृदय की वीणा पर जब प्रेम का राग अलापता है तो उसकी झंकार की मधुर ध्वनि प्रियतम को अपनी ओर खींच ही लेती है। उन्हीं दिनों श्री प्रयागधाम में 2 दिन के लिए एक बालक अपने माता पिता के साथ श्री दर्शन के लिए आया। अगली सुबह श्री आरती पर श्री दर्शन करके दोपहर के समय वह प्रयाग सत्संग भवन में माथा टेकने के लिए पहुंचा तो महाप्रभु जी संगत को समय देकर अपने कक्ष में कृपा फरमा चुके थे। वह बालक यह जानकर बहुत रोया। सेवादारों से विनय करने लगा कि बस एक बार, मुझे एक बार, केवल एक बार दर्शन करवा दो। उसने उसी दिन साय समय झेलम एक्सप्रेस से वापस जाना था, परंतु सबने समझाया कि इस समय यह संभव नहीं। वह बहुत ही बुझे मन से शाम को परिवार के साथ उर्ली कांचन स्टेशन पर पहुंच गया। दिल में अभी भी रह रह कर बस एक ही ख्याल उठता कि काश मुझे एक बार श्री दर्शन की एक झलक मिल जाए। लीलाधारी घटघटवासी अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने साय समय लगभग 4 बजे उपस्थित सेवकों को फरमाया, कार तैयार करो, हमने अभी उर्ली कांचन जाना है। आप कार में विराजमान होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उस समय रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ी संगत के कानों तक जयकारों की ध्वनि पहुंची। सभी की दृष्टि उस ओर गई जिस ओर महाप्रभु जी की श्री कार आ रही थी। महाप्रभु जी श्री कार से उतरकर प्लेटफॉर्म को पावन चरण कमलों से पवित्र कर रहे थे। आप एक स्थान पर विराजमान हो गई। संगत भी दौड़कर पास आ गई। भजन गाए गए, प्रसाद बांटा गया और उसी भीड़ में से निकलकर वह लड़का भी आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आपने उस बालक को अपनी स्नेह भरी दृष्टि से निहारा और उसके शीश पर अपना कर कमल रख मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रसाद दिया। उस समय उसका प्रेम उसकी आंखों से छलकने लगा। श्री दर्शन पाकर उसकी आत्मा गदगद हो उठी। इन दुर्लभ घड़ियों को पाकर वह जुबान से कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगा। लीला 7। इसी माघी के पर्व पर एक परिवार मत्था टेकने के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने एक थाल में कुछ धनराशि भेंट की। आपने पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों को केवल दुनिया की दौलत व धन संपदा की भेंट से प्रसन्नता नहीं होती। वे तो यह देखकर प्रसन्न होते हैं कि उनके प्रेमी गुरमुख दोनों समय भक्ति के 5 नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास भी करते हैं। कहा भी है दोहा, जे जन रूखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बस ही के गेह। जो जीव संसार के भोग ऐश्वर्यों से
रुख मोड़कर सद्गुरु के चरण कमलों में प्रेम रखते हैं, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनकी पालना करते हुए श्रद्धा से भक्ति की कमाई करते हैं। वे चाहे वन में रहें, चाहे महलों में रहें, केवल वे सेवक ही सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। आपने संसार में रहते हुए जीवों को भक्ति के साधन और युक्तियों से अवगत कराकर मानव जन्म सार्थक करने के ढंग को चरितार्थ किया। युक्ति से मुक्ति मिलती है, उस युक्ति का रहस्य प्रकट कर गुरुमुख अनुयायियों को सर्वदा आत्मिक उन्नति का साधन सुझा दिया। जिस मग पर चलकर लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाता है। लीला 8। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोई प्रेमी अपनी मनोदशा के अशांत रहने के विषय में विनय करता तो आप सरल ढंग से युक्ति से मुक्ति का मार्ग दर्शाते। एक बार एक भक्त जी ने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी, मैं भजन भी करता हूँ, परंतु मेरी सुरती शब्द से नहीं जुड़ती और ना ही दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाता हूँ। इसलिए अंतर में बेचैनी सी बनी रहती है। आपने फरमाया, क्या प्रतिदिन नियमानुसार भजन करते हो? उसने विनय की, नियम पूर्वक भजन नहीं हो पाता। पुनः श्री वचन हुए, जब कोई कर्मचारी प्रतिदिन काम पर ना जाए तो क्या उसे तनख्वाह पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए नियमानुसार समय पर कार्य पर पहुंचना ही होगा। यदि तुम्हारे दिल में दिव्य ज्योति के दर्शन करने की चाहत है तो लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से भजन सुमिरन में समय देना होगा। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ही समय को निश्चित करके एक आसन पर बैठकर प्रतिदिन 1 घंटा भजन करना है। प्रातः काल के समय वातावरण शांत होता है, जिससे मन की चित्त वृत्तियां भी शांत होती हैं और श्रुति शब्द से जुड़ती है। मन लगे ना लगे, 1 घंटे से पहले आसन से नहीं उठना। धीरे धीरे मन अपने आप सुमिरन की ओर मुड़ जाएगा। सुरती शब्द में जुड़ेगी और आत्मिक आनंद को पाओगे। 2 मास पश्चात उस भक्त जी ने श्री चरणों में शीश झुका दिया। आंखों से प्रेम अश्रु धार बह रही थी, वाणी मूक थी। उसने भजन करके क्या पाया, यह तो केवल वह ही जानता था और जानते थे महाप्रभु जी। कृपा निधान प्रभु जी के मुखारविंद की ओर एकटक निहारते हुए असीम कृपा को प्राप्त कर लिया। श्री चरणों में मत्था टेक कर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। लीला 9। एक दिन राजकोट के समीप मौरवी में रहने वाले आँखों के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आपके श्री चरणों में माथा टेकने आए। उन्होंने अपने जीवन में आँखों के अनेक सफल ऑपरेशन किए। असंख्य नेत्रहीन रोगियों को चिकित्सा द्वारा नेत्र ज्योति प्रदान की। कुदरत का कुछ ऐसा विधान हुआ कि किसी कारणवश उनकी अपनी आंखों की ज्योति चली गई। उन्होंने सभी विख्यात डॉक्टरों से चेकअप करवाया, परंतु अनेक प्रयासों द्वारा भी कोई उनकी ज्योति वापस न ला सका। सब पुरुषार्थ विफल होने पर वह सब ओर से निराश होकर वे श्री गुरु महाराज जी की शरण में आए। श्री चरणों में प्रार्थना की,
हे प्रभु, अब तो केवल आपका ही आश्रय है। आपकी कृपा और दया से इस दास की रोशनी अवश्य लौट आएगी। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने सुना है कि जो काम दवा से नहीं हो सकता वह संतों की दुआ से हो जाता है। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करके कई नेत्रहीनों को ज्योति प्रदान की थी, आज वह विवश और लाचार होकर स्वयं महाप्रभु जी के आगे अपनी आंखों की रोशनी के लिए याचना कर रहा था। आपने उसे आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर वह नित्य प्रति एकाग्रचित हो भजन करने लगा। कुछ समय पश्चात बिना किसी इलाज के उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आई। सब डॉक्टर जिन्होंने उसे देखा था और जांच की थी, इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि जिसकी पीछे से ही रोशनी चली गई हो, उसकी रोशनी वापस आना प्रभु कृपा का ही प्रताप हो सकता था। जहाँ दृढ़ विश्वास और श्री प्रभु जी का वरद हस्त साथ हो, वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लीला 10। बरेली में एक परिवार रहता था। प्रेमी परिवार रहता था। उनका सबसे छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह पता चला कि ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। 3-4 वर्ष की आयु हो जाने पर भी जब उसकी अवस्था में कोई सुधार ना हुआ तो माता पिता ने शहर के सभी विख्यात डॉक्टरों से उसका चेकअप कराया, परंतु सबने उसे लाइलाज बताकर वापस भेज दिया। सब ओर से निराश होकर वे सोचने लगे कि शायद विधाता को यही स्वीकार है। एक दिन उन्हीं के संबंधी भक्त जी को, जो अब महात्मा वेश में जकार्ता आश्रम में सेवारत है, उन्हें श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने स्वप्न में आकर फरमाया कि डॉक्टरों ने उस बच्चे को जवाब दिया है, परंतु हमने तो नहीं दिया। तुम जाओ और उसे श्री प्रयागधाम में ले आओ। हम भी श्री प्रयागधाम पहुंच रहे हैं। वह यहाँ आकर स्वस्थ हो जाएगा। भक्त जी की नींद खुली तो स्वप्न की बात हृदय पटल पर उभर आई। उन्होंने अपने परिवार को इस विषय में बताया। परिवार वालों ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अवश्य ऐसा 100% संभव है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा बालक को पूर्ण तौर से स्वस्थ कर दे। आप आज ही बरेली जाकर उन्हें यहाँ ले आएं। फिर यहाँ से हम शीघ्र ही श्री प्रयागधाम की ओर चल देंगे। भक्त जी ट्रेन से बरेली पहुंचे और जाकर स्वप्न वाली बात बताई। श्री प्रभु जी के वचन श्रवण कर सब ओर से निराश हुए बच्चे के माता पिता के मन में आशा की किरण जगमगाने लगी। वे तुरंत ही श्री प्रयागधाम जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो साय का समय था। श्री दर्शन खुले हुए थे और महाप्रभु जी सब उपस्थित गुरुमुखों को गरम गरम खीर खिला रहे थे। सीधी दृष्टि इन पर पड़ते ही आपने फरमाया कि आ गए हो, इस बच्चे को आगे ले आओ। माता पिता बच्चे को लेकर आगे श्री चरणों में पहुंचे। आपने उस बच्चे को अपने आगे रखी मेज पर खड़ा करवाया
पुनः स्वयं श्री कल कमरों से खीर की गोली सी बनाकर उसके मुख में डाल दी और कुछ गरम गरम खीर उसके कान को लगा दी। जैसे ही गरम खीर कान में लगी तो उस बच्चे ने जोर से चीख मारी। जिसके मुख से बचपन से कोई आवाज़ ही ना निकली थी, उसे चीख मारते हुए देखकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से प्रसन्नता और कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। श्री प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से एक पल में ही उस बालक के कर्मों के सब हिसाब समाप्त कर उसे बोलने की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी। वह सुनने भी लग गया और बोलने भी लगा और आगे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। यह सब श्री प्रभु जी की असीम कृपा के प्रताप से ही संभव हुआ। जिनकी कृपा दृष्टि से गूंगे को जबान मिल जाती है, अंधों को रोशनी मिल जाती है, बधिरों को श्रवण की शक्ति मिल जाती है, पंगु में पहाड़ लांघने की क्षमता आ जाती है और एक निरक्षर वेदों का ज्ञाता बन जाता है। उन्हीं सर्वसमर्थ सद्गुरु ने पलक मात्र में ही उस बच्चे के भविष्य को बदल डाला, कारण कि वे पूर्वकृत पुण्य संस्कारों के अनुरूप ही प्रकट करते हैं। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।